क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या दोस्तों, मैथ के प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। समझ लेंगे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा तो कभी भी दोस्तों इस टाइप का कैसा हो भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिए। देखिएगा वर्तमान में कह रहा है राम और अब राम अपने पुत्र की आयु का क्या है दोस्तों 4 गुना है, और फिर क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। और पूछ कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक्स नहीं माना जाता है, ना पेन उठाया जाता है, बिना पेन उठाए ये सॉल्व होता है। मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। देखिए कैसे सॉल्व होता है। मान लेंगे दोस्तों राम की आयु 60 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो क्या 15 का 4 गुना 60 है, हाँ 15 चौको 60 कह रहे हैं ना। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना तो है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो बताइए राम 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, वर्तमान में 60 वर्ष का है तो ये 65 का हो जाएगा। पुत्र 5 वर्ष कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष वर्तमान में है तो ये 20 का हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों 20 का 3 गुना 65 होता है। 65 कितना गुना होता है, ये 3 गुना कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो 20 का 3 गुना क्या होता है, 60 होता है, लेकिन यहाँ पे राम की आयु क्या हो रही है, 65 हो रही है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। कह रहे हैं ना वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लेंगे राम की आयु 40 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो क्या दोस्तों 10 का 4 गुना 40 है कि नहीं, हाँ है। 10 का 4 गुना 40 है कि नहीं, है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, वर्तमान में 40 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, ये 15 का होगा। क्या दोस्तों 15 का 3 गुना 45 है कि नहीं, तो 15 या 45 है। तो यानी कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो ये वाला ऑप्शन, उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष राम की हो जाएगी और 10 वर्ष पुत्र की हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एनटीपीसी में इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और रेलवे ग्रुप डी में भी, ठीक है। और अगर आप अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सभी ऑल अदर जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम होती है सबके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है जितना दोस्तों आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराया हूं और देखिएगा ये भी एनटीपीसी दोस्तों क्या है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसके लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है। कैसे, तो समझिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे यानी सुबह के 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस समझना है, समझ लेंगे सॉल्व कर लेंगे। 3 घंटियां हैं, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के क्या हो रही है दोस्तों, अंतराल पे बज रही हैं। एक 15 मिनट पे बजी, एक 20 मिनट के बाद बजी, 30 मिनट के बाद ये क्या हो रही है, अंतराल इसका ऐसे ये बज रही है। और कह रहा है कि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो फिर आगे कब एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, जो अंतराल वाला मिनट दिया होता है ना, जैसे यहाँ क्या दिया है 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट का जो अंतराल है ना, इसी का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, किसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, देखिए 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट, 15, 20, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा 60। क्लियर है। एलसीएम निकालना मैं आपको बेसिक वाले चैनल पे बताया हूं, जो नए दोस्त हैं उनके लिए फिर से बता देता हूं दोस्तों। अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिस चैनल पे दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं और जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अगर दोस्तों वहां पे सारी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी दोस्तों मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे और जिसका लिंक कहां दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो वहां पे भी ये सारी चीजें बताया हूं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 15, 20
15, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा 60, यानी 60 मिनट एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एलसीएम आता है ना दोस्तों, इतना ही समय बाद क्या होंगी, जो समय दिया है 11 बजे जैसे एक साथ बजी है, अब 60 मिनट के बाद क्या होंगी दोस्तों, फिर एक साथ बजेंगी। जो अंतराल होता है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें जोड़ लेते हैं। कब बजी है एक साथ, 11 बजे बजी है। अब 11 में 60 मिनट जोड़ेंगे, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा, यानी दोपहर के 12 बजे ये क्या होंगी दोस्तों, फिर एक साथ ये घंटियां बजेंगी, एक साथ बजेंगी 60 मिनट के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद 12 बजे। देखिए 12 बजे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, समझा रहा हूं, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए यह पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए क्या पाया, 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। क्या हुआ, बस ने क्या किया दोस्तों, 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया, तथा यहाँ पे लिखा है ना पार कर लिए, तथा 2 खंभों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 50 मीटर है। ठीक है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए, बस की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, ये देखिए मान लीजिए एक खम्मा है और ये एक खम्मा है, इसके बीच की दूरी क्या है दोस्तों 50 मीटर, 2 खम्मों के बीच की दूरी 50 मीटर, 3 खम्मों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों 100, 4 खम्मों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों 150। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 50 मीटर गुणे 35 मीटर कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है दोस्तों 35 विद्युत खम्मों की दूरी और गुणे क्या कर लेते हैं दोस्तों 50 मीटर, ऐसे गुणा करते हैं, गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितने खम्भे हैं दोस्तों, 1 खम्मा, 2 खम्मा, 3 खम्मा, 4 खम्मा, 4 खम्भे के बीच की दूरी क्या है दोस्तों 1 2 3, समझ रहे हैं ना, यानी 4 खम्भों के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो क्या करेंगे 4 गुणे 50 करेंगे। ठीक है, देखिए 4 गुणे 50 करेंगे, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या होगी 50 50, कितने बार 3 बार होगा। समझिएगा एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं, एक खम्मा, 2 खम्मा, 3 खम्मा, 4 खम्मा, यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन लेके आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। समझिए ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या हुआ 50 गुणे 3 करेंगे, 50 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 150। 4 खम्भों के बीच की दूरी क्या आएगी दोस्तों 150 मीटर, यानी कि 50 गुणे 3, जितने खम्भे होते हैं उसमें से एक माइनस करके गुणा कर लिया जाता है। तो 35 विद्युत खम्भों के बीच की दूरी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे 50 गुणे 34 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों 50 गुणे 34 करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 35 विद्युत खम्भे है ना, तो हम क्या करेंगे इसके बीच की टोटल दूरी निकालेंगे, तो 50 गुणे 34 करेंगे, तो इसे गुणा करिए 5 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20 का 0, हासिल 2 5 15 2 17, या क्या आ जाएगा एक 0 इधर बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50 गुणे 34 करेंगे तो दोस्तों 1700 क्या आया दोस्तों मीटर आया। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो ये दूरी क्या आ गया 1700 मीटर। और देखिए मीटर है, मीटर प्रति सेकंड, और 1 मिनट में पार करिए, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो 1700 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में ये आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं, किससे 18/5 से गुणा करते हैं। और देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये क्या है दोस्तों ऊपर 18 है, समझिएगा ये देखिए ये ऊपर क्या है दोस्तों ये 18 है। ठीक है, 18 बटा किससे गुणा करते हैं 5 से, और दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं।
दोनों चीज क्लियर रखिए। बस इसी को दोस्तों आपको करना क्या है, छोटा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 6 से हम डायरेक्ट कटा लेते हैं। देखिए 6 दूना 6 3 18 हो जाएगा, और ये 6 दहा में 60 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से दोस्तों 170 कटेगा। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, क्या हो गया दोस्तों 34 गुणे 3। 34 गुणे 3 का मतलब 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 3 को 9, 9 1 10, यानी कि 102 किलोमीटर प्रति घंटा उस बस की रफ्तार हुई। उस बस की रफ्तार कितनी हुई, 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 102 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 102 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिया था। क्या था, बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ये चीज पूछ रहा है। देखिए अब इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो समझिए ये क्या, कितने परसेंट, देखिए कितना रुपए सारथी ने बैंक में जमा किया, 3125 रुपए, और बैंक द्वारा 8% क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रति वर्ष उतना ही मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहला वर्ष उतना मिलेगा, फिर जो ब्याज होगा उस पर भी परसेंटेज लगेगा उतना, फिर अगले वर्ष इतना होगा, उस पर भी परसेंटेज क्या होता है, ब्याज पे भी प्रतिशत मिलता है। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये 8% क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज है, यानी कि 5 साल तक क्या होगा, 8% मिलेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, ब्याज का रुपए पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कितना रुपए है, देखिए कितना रुपए, 3125, 8% साधारण ब्याज है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो 8 बच्चे क्या हो जाएगा, 40%, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए अगर जो आप चाहें तो 3125 का 8% निकाल के 5 गुना कर लीजिए, या दोस्तों आप चाहें तो 8 बच्चे डायरेक्ट 40% निकाल लीजिए। किसका, 3125 का क्या करेंगे दोस्तों, 40% निकाल लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 8% निकाल के 5 साल में गुणा कर लेंगे, बात दोनों एक ही होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 3125 का 40% निकालेंगे। 40% के लिए क्या करेंगे, देखिए 20 दूना का 40, 20 25 100, और 5 से ये कटेगा दोस्तों, 5 6 के 30, 5 दूना के 10, 5 5 25, 625 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1250। तो बताइए दोस्तों कितना ब्याज अर्जित होगा, वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, 1250, यानी 1250 रुपए। 1250 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों चौथा और 5वां क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, चौथा। ठीक है, या और 5वां भी। देखिए 5वां क्वेश्चन पढ़िए। 5वां क्वेश्चन है, एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। ठीक है, बिना पेन उठाए सॉल्व होता है, डायरेक्ट इसका आंसर दिया जाता है और बिना एक्स माने सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, कुर्सियों का अनुपात 9 है, मेजों का अनुपात 7 है। और कह रहे हैं यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुर्सियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, कुर्सियों और मेजों का अनुपात क्या दिया है, 9:7 दिया है। तो देखिए किसकी संख्या दोस्तों, कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से कितनी अधिक है, 42 अधिक है। कुर्सियों का रेशियो क्या दिया है, 9, मेजों का रेशियो क्या दिया है, 7। बताइए रेशियो में ये कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से कितना अधिक है, रेशियो में ये कितना, 9 7 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि 2 रेशियो बराबर दोस्तों, और संख्या में क्या हो रहा है 42, 2 रेशियो बराबर दोस्तों 42, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 21, 1 रेशियो बराबर क्या होगा 21। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुर्सियों का दोस्तों रेशियो क्या दिया है, कुर्सियों का देखिए अनुपात क्या दिया है, कुर्सियों का अनुपात दिया है 9। तो क्या करेंगे 1 रेशियो बराबर 21, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा 9 गुणे 21 बराबर क्या होगा 9 एकम 9, 9 दूना के 18, क्या हो जाएगा देखिए 9 सॉरी यहाँ क्या होगा 9 एकम 9, 9 दूना के 18। देखिएगा एक बार और समझाता हूँ, क्या होगा गुणा करिए, 21 9 क्या होता है 189 होता है, आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, क्या हो जाएगा दोस्तों 189। कुर्सियों की संख्या क्या होगी 189 देखिएगा दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ